एक छोटे से शहर की कहानी है जहाँ की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी एसपी रिया की दादी एक साधारण गृहिणी थी। दादी जी हमेशा सादगी से रहती थीं, पुरानी साड़ी और चप्पल में। एक दिन उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में अपनी दवा लेने जाना पड़ा। अस्पताल बड़ा था जहाँ अमीर लोग और प्रभावशाली व्यक्ति आते थे। दादी जी साधारण कपड़ों में वहाँ पहुंची। अस्पताल के कर्मचारी उन्हें देखकर तुरंत भिखारिन समझ बैठे। किसी ने कल्पना भी नहीं की कि ये साधारण सी बुजुर्ग महिला शहर की एसपी रिया की दादी है। वे धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़ी। वहाँ एक नर्स मीना बैठी थी। दादी जी ने मीना से कहा, बेटी मुझे अपनी दवा लेनी है, डॉक्टर ने ये पर्ची दी है। मीना ने पर्ची देखे बिना ही तीखे स्वर में कहा, तुम जैसे लोग यहाँ क्यों आते हो? यह अस्पताल गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग इलाज करवाते हैं। तुम्हारी औकात नहीं कि यहाँ दवा लो। जाओ किसी सरकारी अस्पताल में जाओ। दादी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी पहले पर्ची तो देख लो, मुझे जरूरी दवा चाहिए। लेकिन मीना गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाकर बाहर फेंक दूंगी। ठीक उसी समय अस्पताल के डॉक्टर इंचार्ज ने अपने ऑफिस से आवाज लगाई, क्या हो रहा है शोर शराबा? मीना ने कहा, सर कोई बुजुर्ग भिखारिन दवा मांग रही है, जाने को तैयार नहीं। डॉक्टर बाहर आया और बिना कुछ पूछे दादी जी को जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि वे गिरते गिरते बची। फिर डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहा, इसे बाहर निकालो, ऐसे लोग यहाँ नहीं आने चाहिए। गार्ड ने दादी जी को खींचकर बाहर कर दिया। वहाँ मौजूद मरीज और स्टाफ सब चुपचाप देखते रहे। किसी को नहीं पता था कि ये सब अस्पताल के कैमरों में कैद हो रहा है। घर पहुंचकर दादी जी ने रोते हुए अपनी पोती रिया को फोन किया और सारी घटना बताई। रिया को गहरा सदमा लगा। उसने कहा, दादी कल मैं खुद आपके साथ अस्पताल जाऊंगी और दवा लूंगी। अगले दिन रिया ने साधारण कुर्ता पैजामा पहना और दादी के साथ अस्पताल पहुंची। दोनों की पोशाक इतनी सादी थी कि स्टाफ उन्हें ग्रामीण महिलाएं समझ बैठा। वे रिसेप्शन पर गईं, वहीं मीना बैठी थी। रिया ने कहा, बहन हमें दवा लेनी है, ये पर्ची देख लो। मीना ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और व्यंग से बोली, शायद तुम लोग गलत जगह आ गई हो। ये अस्पताल हाई क्लास लोगों के लिए है, जाओ कहीं और। रिया ने मुस्कुराकर कहा, एक बार पर्ची तो जांच लो। मीना ने अनमने मन से पर्ची ली और कहा, बैठो इंतजार करो। वे कोने में बैठ गईं। अस्पताल में लोग फुसफुसाने लगे, ये कहाँ से आई हैं? यहाँ तो अमीर लोग आते हैं। रिया सब सुन रही थी लेकिन शांत रही। कुछ देर बाद उसने मीना से कहा, अगर व्यस्त हो तो डॉक्टर साहब से मिलवा दो। मीना ने फोन किया। डॉक्टर ने झांक कर देखा और कहा, मेरे पास फालतू समय नहीं, कह दो इंतजार करें। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दादी की बेचैनी देखकर वह उठी और डॉक्टर के ऑफिस की ओर बढ़ी। डॉक्टर बाहर आया और बोला, क्या चाहिए? रिया ने पर्ची आगे बढ़ाई, दवा चाहिए। डॉक्टर हंसकर बोला, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसे हैं, जाओ कहीं और जाओ। रिया का चेहरा स्थिर था। उसने पर्ची टेबल पर रखी और कहा, ठीक है जा रही हूँ, लेकिन इस पर्ची को पढ़ लो, शायद तुम्हारे काम आए। फिर दादी का हाथ पकड़कर बाहर की ओर मुड़ी, लेकिन रुककर बोली, इस व्यवहार का फल मिलेगा, समय सब सिखाता है। अगले दिन दादी जी फिर अस्पताल पहुंची, लेकिन इस बार उनके साथ एक वकील था, सूट बूट में। अस्पताल में हलचल मच गई। दादी जी सीधे डॉक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, कल मैंने कहा था ना, परिणाम भुगतोगे। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हजारों साधारण लोगों का अपमान किया है। डॉक्टर हक्का बक्का बोला, तुम कौन हो? दादी जी मुस्कुराई और बोली, मैं रिया की दादी हूँ। रिया इस शहर की एसपी है और मैं इस अस्पताल की 5% डोनर हूँ। ये मेरे साथी वकील हैं। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया जो कि अब वर्दी में आई थी बोली, तुम्हें डॉक्टर इंचार्ज से हटा दिया जा रहा है। अब तुम फील्ड ड्यूटी पर जाओगे, जहां साधारण लोगों से मिलोगे। उसने दस्तावेज दिखाए। डॉक्टर ने माफी मांगी, मैडम गलती हो गई। रिया बोली, माफी सिर्फ मेरे लिए या उन सबके लिए जो सादगी से आते हैं? अस्पताल की नीति कहती है हर मरीज बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं। फिर मीना को बुलाया। मीना रोते हुए बोली, मैडम माफ कर दो। रिया ने कहा, कपड़ों से मत आंकना, ये सबक जिंदगी भर याद रखना। सभी स्टाफ सिर झुकाए खड़े थे। रिया ने कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। जो सबको सम्मान देता है वही सच्चा इंसान है। ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के लिए है। सभी बात और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि रिया का कौन सा कदम सबसे प्रेरणादायक लगा। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।